सबसे बात करूंगा, सबसे करूंगा। आज हम जब झेल रहे हैं बेरोजगारी की मार, तो ये जो हमारे माई बाप है और जो हमारे परदादा और दादा है, ये सब अभी यही धर्म की बात करेंगे केवल। ये हनुमान जी को नचाएंगे। भाजपा का नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी बोले कि बीजेपी सरकार आएगी, आप बताइए बीजेपी सरकार आने लायक है? भगवान राम को उंगली पकड़ के लाएंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही आएंगे तो योगी, फिर आप भाजपा पे आ गए, फिर भाजपा पे आ गए। उस जो है कि नारायण के अवतार को या उंगली पकड़कर जो है कि दिखा रहे हैं। आज भी धर्म की बात करें, मैं कह रहा हूँ एक एम सोच रहा हूँ, मैं खड़े होकर खून बहाऊंगा और राम मंदिर यहाँ पे बनवाऊंगा, सारे सनातन धर्म यहाँ चलेगा। अंधभक्त हैं जो उनको वोट देते हैं, हम जेएनजीएस नहीं देंगे इस बार सर। मोदी से हटकर अगर बात करनी चाहिए तो हमें शिक्षा की जरूरत है। इस देश में धर्म होगा, उधर विकास हो ही नहीं सकता। और भाजपा सरकार का एकमात्र फंडा है कि धर्म के आड़ में लोगों को बांट दो। उम्मीद हर एक व्यक्ति से होती है, अगर उम्मीद ना होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी न बनते। उन्होंने उम्मीद दिया था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। आज 12 साल सरकार को होने के 2 का दुगना कर ले 24 करोड़ रोजगार होता है। कितने अरे भाई साहब, भाजपा का नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीधा जो है भाजपा ने यही भगवान राम को उंगली पकड़ के लाएंगे। राम त्रेता युग में ही लिखा हुआ है, भगवान राम को उंगली पकड़ के बालक के रूप में जैसे मालूम पड़ रहा है कि ये प्रधानमंत्री ला रहे हैं। क्या ये सनातन की मर्यादा है? अपमान है। ये सनातन की मर्यादा है? ये हिंदू और सनातन के मार्कशीट बांटने वाले यही लोग हैं क्या? यही लोग मार्कशीट बांटेंगे? मर्यादा आप बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है नारायण के अवतार हैं, जो हमारे विष्णु भगवान त्रिनेत्र के नाम से जो जाना जाता है, महादेव, विष्णु और ब्रह्मा। तो उस जो है कि नारायण के अवतार को ये उंगली पकड़कर जो है कि दिखा रहे हैं। उनका छोटा सा बचपन का कद और इनका बड़ा सा कद, क्या यह सनातन का अपमान नहीं है? ये हनुमान जी को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके पास मार्कशीट है। जिस दिन ये लोग ये डिमांड करेंगे, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे जो दादा परदादा रहे, वो तो अंग्रेजों की लाठी का है। उनके जो बच्चे थे उनको बना बनाया मिल गया, तो वो लड़ाई नहीं की, उन्होंने वोट दे दिया कांग्रेस। मतलब हर एक जिस पार्टी को उन्होंने लाचा वो लाए। आज हम जब झेल रहे हैं बेरोजगारी की मार, तो ये जो हमारे माई बाप है और जो हमारे परदादा और दादा है, ये सब अभी यही धर्म की बात करेंगे केवल। इन्होंने कभी नहीं कहा कि एम्स का हॉस्पिटल यहाँ आ जाए। एक मिनट, इन्होंने कभी नहीं कहा कि एम्स का हॉस्पिटल आ जाए। इन्होंने कभी नहीं कहा कि 10 इंडस्ट्री बन जाए। इन्हीं के चुने हुए नेता मंत्री, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है ज्यादा लोग के पास, मेरे पास कई लोग पास है वोटर आईडी, इन्होंने नहीं चुना। आज भी धर्म की बात करें, मैं कह रहा हूँ एक एम्स हॉस्पिटल, मैं खड़े होकर खून बहाऊंगा और राम मंदिर यहाँ पे बनवाऊंगा, सारे सनातन धर्म यहाँ चलेगा। लेकिन आप पहले एम्स हॉस्पिटल बनवाइए और इंडस्ट्री बनवाइए। एम्स की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही आएंगे तो योगी, फिर आप भाजपा पे आ गए, फिर भाजपा पे आ गए। ना भाजपा ना कांग्रेस, हम लोग को अरे किसी को पता ही नहीं अधिकारी में और नेता फर्क क्या है। किसी को पता है अधिकारी और नेता फर्क क्या है? नौजवान को रोजगार चाहिए। क्या कह रहे हो? अंधभक्त हैं जो उनको वोट देते हैं, हम जेएनजीएस नहीं देंगे इस बार सर। ये लोग जो विकास कर रहे हैं ना, देश से बहुत ज्यादा लोन है, हमने देखा है गूगल पे। आप गूगल पे सर्च करेंगे, इन्होंने पहले 50 लाख करोड़ का उधार था, इस बार 200 लाख करोड़ का हो गया। उसी से ये लोग विकास कर रहे हैं। इससे विकास सबसे बात करूंगा, सबसे करूंगा, सबसे करूंगा। मंदिर बनाते, कोई कॉलेज बनाए, कोई हॉस्पिटल बनाया इन्होंने। एक मिनट, सब बनेगा धीरे धीरे। राहुल गांधी जी के देश में एक मिनट कुछ भी होगी, ये लोग सिर्फ धर्म को कुछ भी होगा, ये लोग सिर्फ बीच में धर्म ला देते हैं। कभी शिक्षा के ऊपर, अस्पताल के ऊपर नहीं बात करते हैं। ये लोग उधार लेके यहाँ पर हाईवेज बना रहे, सिर्फ अंबानी अडानी के लिए बना रहे हाईवे। उनकी ट्रक्स रोज चलती है यहाँ पर। अब ये सब जो लोन है, ये आगे की सरकार भरेगी, योगी मोदी को नहीं भरना है इनको। लेकिन भाई एक बात बताओ सर, रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? राहुल गांधी क्या बोले बताइए? राहुल गांधी मोदी से हटकर अगर बात करनी चाहिए तो हमें शिक्षा की जरूरत है, देश को शिक्षित नेता की जरूरत है। आपने कहा कि मोदी जी बोले कि बीजेपी सरकार आएगी, आप बताइए बीजेपी सरकार आने लायक है? मोदी जी ने कहा मैंने 17 साल की उम्र तक मैंने चाय बेचा, 35 साल मैंने भिक्षा मांग के खाई, उम्र उनकी हो गई 44 साल। एक मिनट, उम्र उनकी हो गई 44 साल। आज वो 75 साल के, अगर 44 साल का उम्र का आदमी भीख मांग कर विदेश जा सकता है। उन्होंने अभी हाल ही में बोला है ना कि दोस्तों मैं 35 साल पहले इस देश पे आया था, विदेश गया था मैं।
बोला था उन्होंने। दोस्तों मैं 35 साल पहले मैं विदेश आया था। अगर 44 साल का आदमी भीख मांगकर विदेश जा सकता है और एक एम्प्लॉयड आदमी है, उनकी बीजेपी की सरकार में एम्प्लॉयड आदमी जो कमा रहा है वो विदेश जाने में सक्षम नहीं है। मैं भी, मेरे पिताजी भी कुछ इनकम करते हैं। ये बताओ किससे उम्मीद है? उम्मीद किससे है? मुझे राहुल गांधी से उम्मीद है, क्योंकि वो शिक्षित है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उन्हें शिक्षित है, शिक्षा लेकर आए हैं और शिक्षित लोग ही देश को चला सकते हैं, शिक्षा देश को नहीं चला सकती है। आप बताओ, तुम कुछ कह रहे थे। जी, क्या मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले बात, जिस देश में धर्म होगा उधर विकास हो ही नहीं सकता। और भाजपा सरकार का एकमात्र फंडा है कि धर्म की आड़ में लोगों को बांट दो और राज करते रहो। आपको मैं बता दूं, आप जो है और दूसरे देशों में, अमेरिका में चले जाइए, अभी ट्रम्प ने एक नया टैरिफ लगाया था, उधर की सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। हमारी कोर्ट और हमारी न्याय प्रणाली इतने जो मोदी योगी के बेबस है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जिस तरीके से हम लोग भर्ती देखते हैं उसमें टेस्ट होता है, तो आखिरकार ये चुनाव में क्यों नहीं टेस्ट होता है? चुनाव होते हैं अभी जो है। अरे भाई एक बात बताओ, कानून व्यवस्था की बात होती है, योगी जी हमेशा कहते हैं कानून व्यवस्था बता रहे हैं ना, मिट्टी में मिला दिया। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हो? देखिए, माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े माफिया प्रदेश के सबसे बड़े सिंहासन पे बैठे हुए हैं, या किसी को बताने की जरूरत नहीं है कौन माफिया है कौन नहीं है, ये पूरा प्रदेश जानता है। सिंहासन पे बैठे प्रदेश के सबसे बड़े सिंहासन पे आप समझ सकते हैं, नाम लेना काफी नहीं है। अरे ले लो ना, आप समझ सकते हैं और कितने बड़े माफिया हैं ये सब जानते हैं। और इलाहाबाद का माफिया गौ तस्कर जो करता था, वो आज दूसरी कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको भी आप समझ लीजिए। ये एक मिनट। और रही बात माफियों की, वो सब पूरा प्रदेश जानता है कौन क्या करता था। मैं इलाहाबाद का रहने वाला, इसलिए बखूबी जानता हूँ उनको। अरे मेरी भैंस पकड़ ले गए। ठीक है, वो गाय तस्कर था बहुत बड़ा, ये सब पूरा प्रदेश जानता है। और रही बात माफिया की, तो प्रयागराज में जितने माफिया हैं आज भाजपा के गोदी में बैठ के पाल और पोस रहे हैं। शहर पश्चिम के विधायक हों या शहर दक्षिण के विधायक हों, सबके पास कौन बैठता है कौन उठता है पूरा शहर जानता है। अरे भाई एक बात बताओ, आप लोग राहुल कानून व्यवस्था की बात करी है ना? मैं कानून व्यवस्था की बात एक करके आपने कानून व्यवस्था की बात कर दी, ठीक है। अभी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुई है। कहाँ का कानून है कि अगर अपने हक के लिए कोई लड़ रहा है, तो अगर अपने हक के लिए कोई लड़ रहा है आप उसके ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हैं? ये कहाँ का कानून है? आप बताइए, कहाँ का कानून है? कहाँ का कानून है उनके ऊपर लाठीचार्ज? अरे अंग्रेज थे, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, अंग्रेज आए, उन्होंने उनका आमरण अनशन तोड़ा। बीजेपी सरकार क्या इतनी निर्दयी है कि एक बार मोदी जी ने आके सोनम वांगचुक से बात तक नहीं करी? इतनी निर्दयी सरकार है, अंग्रेजों से भी निर्दयी है। ये कानून है ना? कानून लाठीचार्ज में बोलता है कि कानून करो, कानून बोलता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने बात बोल सकता है। अरे बताओ भाई, आप लोग राहुल गांधी के भाषण सुन के आ रहे हो, भाषण सुन के आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? पुलिस में आरएसएस के गुंडे घुस गए हैं दिल्ली दंगे, वो दिल्ली अभी प्रोटेस्ट के समय वही लाठियां सर पे मार रहे थे, डंडे में किलियां गाड़े थे। और जो चंदा चोरी हुए सिर्फ सांसद खरीदने के लिए। 2027 का चुनाव करीब है, 2027 का चुनाव करीब है। क्या आज ये प्रोग्राम इलाहाबाद के अंदर जो हो रहा है, सरकार द्वारा आयोजित कोई भी प्रोग्राम होता है तो शासन और प्रशासन कराने का कार्य करता है, भीड़ जुटाने का शासन, साधन, संसाधन सारी इंतजाम सरकार करती है। लेकिन आज छात्रों के मन के अंदर जो पीड़ा है वो इस ग्राउंड में दिख रही है, विगत 2 प्रोग्रामों में भी दिखी है कि छात्रों के अंदर पीड़ा वाकई है। तभी बिना किसी खर्च पर, बिना किसी शासन प्रशासन के सहयोग के, बिना सहयोग के आज छात्र यहाँ इकट्ठा है राहुल गांधी की केवल बात को सुनने के लिए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सबसे बड़ा लीडर होता है तो नेता विपक्ष के माध्यम से छात्र अपनी बात पहुंचाने का कार्य सरकार तक कर रहा है। अरे कोई उम्मीद है राहुल गांधी से? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कुछ करेंगे? देखिए, उम्मीद हर एक व्यक्ति से होती है। अगर उम्मीद ना होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी न बनते। उन्होंने उम्मीद दिया था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज 12 साल सरकार को होने के 2 का दुगना कर 24 करोड़ रोजगार होता है। कितने करोड़ सरकार ने रोजगार दिया? सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। उम्मीद के बल पे ही प्रधानमंत्री मोदी बने थे। राहुल गांधी से भी देश को उम्मीद है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सर रोजगार तो छोड़िए, आज तक जितनी भी कंपनियां हैं और सभी पीएम जो है और सभी कंपनियां भारत में स्थापित की, लेकिन बीजेपी सरकार ने 23 कंपनियों को बेच दिया है। यहाँ से 23 सरकारी कंपनियों को बेच दिया है।
आगे का रास्ता क्या है? युवा की आवाज क्या है? सर अभी यूपी टीजीटी का जो रिजल्ट आया है सर, मेरे फूफा जी थे, उनकी एज लगभग सर 35-36 साल हो गई है। वो 125 में से 121 नंबर लाए, फिर भी उनका नहीं हुआ। फिर सर उसका जो DVPST आ गया सर, उसका स्कोर कार्ड नहीं जारी किया गया, कट ऑफ नहीं जारी किया गया सर। मनमानी तरीके से ये चीजें चल रही है सर। आप बताइए सर, 125 में से 121 नंबर वाले और सिलेक्शन नहीं होगा तो सर हम पूछते हैं किनका सिलेक्शन होगा? तो देखिए, छात्र हैं, युवा हैं, ये राहुल गांधी की सभा से निकल कर आए हैं और इनके अंदर जो गुस्सा है, इनके अंदर जो आक्रोश है, जो सिस्टम की नाकामी का गुस्सा है, जो नेताओं की नाकामी का गुस्सा है, वो उभल रहा है और चेता रहा है, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे।